हेलो बच्चों, नमस्कार। मेरा नाम है विनय कुमार और आज हम एनसीईआरटी की फर्स्ट चैप्टर जो रियल नंबर है उसके एक्सरसाइज 1.1 करने वाले हैं। एक एक सवाल को अच्छे से सोल्व करेंगे और अपने बोर्ड्स में अच्छे नंबर लेके आएंगे। चलो, हमारा पहला क्वेश्चन देखो क्या कहता है। क्वेश्चन को देखिए, एक्सप्रेस ईच नंबर एज ए प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर। तो प्राइम फैक्टर क्या होता है ये तो आपको पता ही होगा। हर को एक नंबर को हमें ऐसे नंबर में इनको बांटना है जैसे कि 2, 3, 5, 7 इन नंबर्स में। तो 140, तो हमारा जो पहला क्वेश्चन है 140, इसे प्राइम फैक्टर में कैसे डिवाइड करेंगे। मैं यहां पे देखो 140, इसे सबसे पहले डिवाइड करना शुरू करेंगे हम 2 से। किससे करेंगे? 2 से। यानी कि 2 7 जा 40, 14 एंड 0 की 0। ठीक है। अब अगेन जब तक ये 2 से डिवाइड होता रहेगा तब तक हम इसे 2 से डिवाइड करना है। उसके बाद हम नेक्स्ट नंबर पे चलेंगे। 2 3 जा 6, 2 5 जा 10। अब देखो 3 से डिवाइड करते हैं इसे। क्या 3 से डिवाइड होगा 35? नहीं होगा। तो किस पे जाएंगे हम? नेक्स्ट नंबर जाएंगे 5 पे। हमें सिर्फ प्राइम नंबर पे ही चलना है। 5 7 जा 35 एंड 7 1 जा 7। तो ये किस में हो गया? हमारा 140 जो था ये प्राइम फैक्टर में हमारा फैक्टराइज हो गया है 140। अब इसको प्राइम फैक्टर में कैसे लिखेंगे? 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7। तो ये हमारा फैक्टराइज हो चुका है प्राइम नंबर्स में। ठीक है। इसी प्रकार से सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन में क्या कह रहा है? सेकंड क्वेश्चन कह रहा है 156। अब अगेन से क्या करते हैं यहां पे? सबसे पहले 2 से ही फैक्टराइज करेंगे। 2 7 जा 14, 2 8 जा 16, 2 3 जा 6, 2 9 जा 18। अब देखो ये क्या आ गया? 9 आ गया यहां पे। तो 9 आ गया मतलब 2 से डिवाइड तो नहीं होने वाला है। अब किससे करेंगे? 3 से। 3 1 जा 3, 3 3 जा 9। अब कितना आ गया? 13। और 13 अपने आप में क्या है? एक प्राइम नंबर है। तो यहां पे क्या आ जाएगा? 13 इंटू 1। तो इसका प्राइम फैक्टराइजेशन क्या हो जाएगा? 156 का ये हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13। ठीक है। तो ये इस प्रकार से हम क्या है? प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं। अगला सवाल क्या है हमारा यहां पर? 3825। तो तीसरा सवाल है ये है 3825। अब ये देखो यहां का लास्ट डिजिट क्या आ गया? 5 आ गया। अब 5 क्या 2 से डिवाइड होता है? नहीं। 3 से। अब 3 से डिवाइड करके देखते हैं बढ़िए। भाई 3 1 जा 3, 3 2 जा 6 और 6 में से 2 गए, 3 7 जा 21 और 3 5 जा 15। हाँ भाई 3 से जा रहा है तो हम किससे डिवाइड करते हैं? इसे 3 से डिवाइड करेंगे। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, कितना बचा? 2। 2 हमने यहां पे लिखा है साथ कैरी। 2 7 जा 3 7 जा 21 और 1 कैरी यहां पे गया और 3 5 जा 15 हो गया। ठीक है। अब देखो अगेन से इसको ये फिर से 5 आ रहा है तो 2 से जाने वाला है नहीं। 3 से अगेन करके देखते हैं। 3 4 जा 12, 3 2 जा 6 और 3 5 जा 15। जो 1 कैरी साथ गया वो अगेन। अब 3 से फिर करते हैं। क्या 3 से जाएगा? 3 1 जा 3, 3 4 जा 12। अब देखो 3 से नहीं जा रहा है। अब 3 से नहीं जा रहा है तो किस पे जाएगा? 5 पे जाएगा। तो 5 से 5 8 जा 40 और 5 5 जा 25। अगेन देखो ये 5 पे जाएगा। 5 1 जा 5 और 5 7 जा 35। अब कितना आ गया? 17। और 17 क्या है हमारा? एक प्राइम नंबर 17 और 1। तो 3825 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या हो गया हमारे पास? 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17। तो इस प्रकार से हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। समझ आ रहा है नहीं आ रहा बच्चों? ये बताओ पहले तो। अच्छे से दिख रहा है? सब क्लियर? चलो अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट सवाल क्या है? फोर्थ है हमारा 5005। 5005। देखो अब ये अगेन से क्या है? 5 है। 2 पे तो डिवाइड नहीं होगा ये प्राइम फैक्टराइजेशन में। तो 2 के बाद 3 पे चलते हैं। 3 1 जा 3 और 2 यहां पे कैरी जाएगा। तो 2 कैरी जाएगा। 3 6 जा 18, 2 अगेन कैरी गया। 3 6 18, 25 बचा। तो 25 तो नहीं जाता 3 से। तो मतलब 3 से तो डिवाइड होने वाला ये है नहीं। तो 3 से नहीं होने वाला तो किस पे जाएगा भाई? ये इसे देखते हैं हम। चलो इसे देखते हैं 5 पे। ये लो भाई 5 पे करते हैं। 5 1 जा 5 0 0, 5 1 जा 5। अब अगेन देखो 3 पे। देखो 3 3 जा 9, 1 कैरी, 3 3 जा 9 और 11 बचा। अब भी नहीं जा रहा। 5 पे जाएगा? 5 पे भी नहीं जाएगा। अब चलते हैं 7 की ओर। ठीक है। ऐसे ही हमें एक नंबर को इंक्रीज करते जाना है। 7 पे करते हैं। 7 1 जा 7, कितना बचा कैरी? ये 3 बचेगा यहां पे। तो 7 4 जा 28, 7 1 जा 7 और 7 4 जा 28, 7 3 जा
21, तो 7 पे डिवाइड हो रहा है। कितने पे हो रहा है? 7 7 7 4 28, 2 यहाँ पे कैरी गया जब, और 2 3 कैरी गया जब, और 2 यहाँ पे 7 3 21। अब कितना आ गया? 143। अब ये 143 किससे डिवाइड होगा? क्या 3 से हो रहा है? नहीं, 3 से तो नहीं हो रहा भाई। 7 से होगा, 7 2 14 नहीं हो रहा, या 11 से हो गई। 11 पे देखते हैं, 11 1 11, और कितना बचा कैरी? 14 में से 11 गया तो 14 में से 11 गया तो कितने बचेगा? देखो 4 में से 1 गया 3, 33 बचा, और 3, तो 11 के बाद कितने पे गया? 13 पे 1। तो ये इसका प्राइम फैक्टराइजेशन क्या हो गया इसका भाई? 5005 का प्राइम फैक्टराइजेशन 5 इंटू 7 इंटू 11 इंटू 13। देखो ध्यान रखना, इन नंबर को हमें इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है, ठीक है ना, असेंडिंग ऑर्डर में। तो ये क्या हो गया इसका प्राइम फैक्टराइजेशन। अब एक पार्ट और रह गया हमारा, फिफ्थ। चलिए भाई फिफ्थ पार्ट की ओर भी चलते हैं। एक एक क्वेश्चन को करेंगे, अच्छे से करेंगे और अच्छे नंबर लेके आएंगे। 7429, तो 7429। अब देखो भाई 2 से तो जाने वाला है नहीं, ये 3 पे देखते हैं। 3 2 6, देखो थोड़ा रफली करके देखते हैं। 3 2 6, 3 4 12, और 2 तो 3 7 21, और कितना बचा? 21 के बाद 1 बचा, 19 आया। तो 3 पे नहीं जा रहा भाई, ये 5 पे भी नहीं जाएगा। 7 पे देखते हैं अभी से। 7 1 7, 7 6 42 होता है, 7 7 7 6 42, और 9 पे फिर नहीं जा रहा। अब देखते हैं 11 पे। 11 पे देखते हैं। 11 6 कितना? 66, 66 4 4 8 यहाँ पे। 11 7 77, 77 कितना बचा? 3 2 5, ये आया 59। भाई 11 पे भी नहीं जा रहा। अब 11 पे भी नहीं जा रहा तो किस पे जाएगा? 13 पे देखते हैं। तो इस प्रकार से हमें एक एक स्टेप करके देखना पड़ेगा कि ये नंबर किस पे प्राइम फैक्टराइज हो पा रहा है या फिर नहीं हो पा रहा है। तो 13 पे कहते हैं 13 5 65, ठीक है, कितना बचा? 5 और 9, 78 73 91। अब देखो ये अगेन से 19 बच गया, तो 13 पे भी नहीं जा रहा। अब क्या करना पड़ेगा? हमें से 17 पे लेके जाना पड़ेगा भाई। अब आपको क्या है, टेबल्स अच्छे से याद होनी चाहिए, ठीक है ना। अगर टेबल याद नहीं है तो क्वेश्चन सोल्व नहीं होंगे। अब देखो 17 पे चलते हैं भाई, पे भी नहीं जा रहा। ऐसे देखते 13 पे भी नहीं जा रहा, ये किस पे जाएगा? 17 पे जाएगा। 17 पे देखते हैं कितने पे? 17, 17 चौको 68, 68 69 और 6 2। अब कितना आ गया? 62 आ गया। तो 17 तिया कितना होता है? 51। कितना? 51। अब कितना बचा भाई? ये 17 तिया 51, और 9 10 और 11 कितना आ गया? 119। और अब 119 17 टेबल में कितने पे आता है? 7 पे आता है। कितने पे आता है? 7 पे। तो 4 3 7 ये आ गया। अब देखो 17 पे चला गया, तो इसका मतलब है 70 से छोटे नंबर पे तो डिवाइड ये होगा नहीं। अब इससे बड़े वाले नंबर पे हमें चलना पड़ेगा। तो किस पे चलेंगे? 19 पे चलते हैं। 19 पे तो 19 2 38, ठीक है। तो 38 कितने पे? 57। तो 19 3 57, और अब कितने पे? 21 पे जाएगा नहीं, 23 1 23। तो 7429 का प्राइम फैक्टराइजेशन कितना हो गया हमारे पास? 17 इंटू 19 इंटू 23। थोड़ा सा ये क्वेश्चन क्या है, हटके है ये वाला नंबर जो है, ठीक है ना। हमारे 17 से शुरू हो रहा है इसका प्राइम फैक्टराइजेशन। तो इस प्रकार से हम प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। चलो आगे देखते हैं, अगला सवाल क्या कह रहा है, हमें वेरीफाई करना है। एक फॉर्मूला होता है, हमने पढ़ा था, एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। तो इन्हीं पे बेस हमारे पास क्वेश्चन है, कह रहा है एलसीएम और एचसीएफ फाइंड आउट करो और फिर वेरीफाई भी करो। तो एलसीएम कैसे फाइंड आउट करते हैं, आइए वो सीखते हैं आज की क्लास में हम। तो सबसे पहले एलसीएम फाइंड आउट करने के लिए, जब भी हमारे पास दो नंबर है, कैसे करेंगे हम एलसीएम फाइंड आउट? प्राइम फैक्टराइजेशन से सीखते हैं हम। पहले किससे सीखेंगे? प्राइम फैक्टराइजेशन, एलसीएम बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। प्राइम फैक्टराइजेशन, देखो दो मेथड से सीखेंगे हम एलसीएम निकालना, ठीक है, और उसके बाद हम आगे चलेंगे। तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड क्या कहता है, जो भी नंबर दे रखा है पहले उसे प्राइम फैक्टर में कन्वर्ट कर लो। पहले सवाल के अकॉर्डिंग क्या है हमारे पास? 26 एंड 91। तो 26 को प्राइम फैक्टर में लिखो भाई। पहले तो 2 इंटू 13 इंटू 1 लिख दिया,
अब 91 को, 91 का प्राइम फैक्टर कितना होगा? 391 होता है, तो 7 गुना 13 गुना 1, तो ये आ गया इसका प्राइम फैक्टराइजेशन। अब एलसीएम क्या कहता है? एलसीएम कहता है जो भी नंबर क्या है हमारे पास, जो भी नंबर क्या है कॉमन है, उसे हमें लिखना है एक बार, ठीक है, और जो नंबर रिपीट नहीं हो रहे उन्हें हमें लिखना है, जितनी बार नहीं आ रहे तो नहीं लिखेंगे उनको। तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से इसका एलसीएम क्या हो जाएगा हमारे पास? एलसीएम 2 इंटू 7 इंटू 13, ठीक है, ये हो गया इसका एलसीएम। 17 इंटू 2 14 और 14 इंटू 13, ठीक है, 13 चौक 52, 13 13 और 5 18, 182। तो ये क्या आ गया? इसका एलसीएम आ गया। क्या आ गया भाई? ये इसका एलसीएम आ गया, ठीक है। किससे आया? प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। अब हमें क्या निकालना है? एचसीएफ। एचसीएफ कैसे निकालेंगे भाई, ये बताओ। एचसीएफ देखो, एचसीएफ होता है जो भी कॉमन फैक्टर है सिर्फ वही लिखना है हमें। क्या लिखना है? जो सिर्फ कॉमन फैक्टर। अब कॉमन फैक्टर क्या है यहां पे? ओनली 13, तो इसका एचसीएफ क्या हो जाएगा? 13, ठीक है। आया समझ में? एलसीएम और एचसीएफ कैसे निकालना है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। ये तो हो गया हमारा प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। अब एलसीएम निकालने का एक और तरीका है हमारे पास, चलो वो सीखते हैं। देखो, हमारे पास जो भी नंबर है उनको हम इस तरह से टेबल बनाएंगे, 26 और 91। अब इनको डिवाइड करना शुरू करेंगे। एक ऐसे नंबर से डिवाइड करेंगे हम यहां पे। पहले तो क्या सीखना है नंबर मेथड? नहीं सीखना तो चलो फिर भी एक बार देख लेते हैं क्या कहता है। 2 से सर किससे डिवाइड करें? 2 से। 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, ठीक है। अब ये नंबर 2 पे डिवाइड नहीं हो रहा है तो इसे हम एज इट इज लिखेंगे। क्या करेंगे? एज इट इज लिखेंगे। अब चलते हैं अगले नंबर पे। 2 के बाद कितने पे भाई? 3 पे चले, 3 पे चलते हैं। देखो 3 पे नहीं जा रहा नंबर, डिवाइड नहीं हो रहा, ना पीछे वाला ना आगे वाला। 5 पे चलते हैं, 5 पे नहीं जा रहा। 7 पे चलते हैं। क्या 7 पे 13 जा रहा है? नहीं जा रहा। क्या ये नंबर जा रहा है? हाँ भाई जा रहा है, 13 चला गया। अब किस पे जाएंगे? 11 पे तो जाएगा नहीं, 13 पे 13 1 13 13 1 13, ठीक है। तो ये हो गया हमारा अनदर मेथड से एलसीएम निकालना। तो इन दो नंबर का एलसीएम क्या आ गया हमारे पास? अब जो ये नंबर यहां पे लिखे गए हैं, ठीक है, और यहां पे इसको 1 और 1, जब तक यहां पे 1 ना आ जाए तब तक यहां पे लास्ट में क्या आना चाहिए हमारा? ये जो दो टर्म बच रही है इनके अंदर 1 1 आना चाहिए, ठीक है। तब तक हमें इसे फैक्टराइज करना है इस प्रकार से। तो इसका एलसीएम क्या हो जाएगा? 2 इंटू 7 इंटू 13, तो कितना आ जाएगा ये? 2 7 जा 14 इंटू 13, अगेन वही 52 और 13 5 18, 182। इस प्रकार से भी हम एलसीएम कर सकते हैं। चलो हमारा अगला सवाल है 510 एंड 92। 510 एंड 92। अब इसको भी हम क्या करेंगे? प्राइम फैक्टराइजेशन से इसे फैक्टराइज करेंगे। 510 को, 510 को प्राइम फैक्टराइजेशन से करो भाई। अलग अलग कर लेते हैं। 2 से, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, 2 5 जा 10, ठीक है, दिख रहा है। तो अब अगेन 2 पे नहीं जाएगा, 3 पे, 3 8 जा 24, 3 8 24, 3 5 15। अगेन 3 पे देखते, 3 पे नहीं जा रहा, 5 पे जाएगा। अब ये 5 एकम 5, 5 7 35 और 17 एकम 17। तो इसका प्राइम फैक्टराइजेशन कितना आ गया? 510 का कितना आ गया भाई? 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17। अब दूसरे वाले देखते 92 का। 2 पे जाएगा, 2 4 जा 8, 2 6 जा 12, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6 और 23 1 जा 23। अब ये देखो इसका प्राइम फैक्टराइजेशन लिख देते हैं यहां पे 92। 2 इंटू 2 इंटू 23। अब इसका एलसीएम कैसे निकालेंगे भाई? एलसीएम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड अभी समझाया था। जो भी हमारे पास कॉमन पार्ट है उसे तो हम लिखेंगे 1 टाइम, और उसके बाद जो भी पार्ट बच गए उनको सबको लाइन से लिख दो। तो कितना आ जाएगा इसका? 2 इंटू एक 2 ये रहा हमारे पास, 2 इंटू
3 इंटू 5 इंटू 17 इंटू 23। भाई मल्टीप्लाई करना है और लिखना है। ये क्या आ जाएगा इसका, यहाँ पे एलसीएम आ जाएगा। और एचसीएफ क्या आएगा इसका, एचसीएफ, ठीक है ना। ये तो क्या आ गया इसका, एलसीएम आ गया। और एचसीएफ क्या होगा, एचसीएफ होगा जो भी पार्ट यहाँ पे कॉमन आ रहा है। कॉमन पार्ट कितना है, सिर्फ एक नंबर कॉमन आ रहा है, कितना, 2। तो 2 क्या हो जाएगा यहाँ पे इसका, एचसीएफ हो जाएगा। ये लो 2 क्या आ गया इसका, एचसीएफ। भाई मल्टीप्लाई करके लिखना है इसको एलसीएम, और आपको कमेंट भी करना है यहाँ पे, ठीक है। चलो अगला है 3, 3, 6 एंड 54। तो 3, 3, 6 एंड 54। तो भाई इसका निकालते हैं हम यहां पे अब एलसीएम और एचसीएफ। अभी क्या है यहाँ पे, एलसीएम के लिए 3, 3, 6 को क्या करेंगे, फैक्टराइज करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन। 3, 3, 6। तो 2 से सबसे पहले तो 2 1 2 और 2 6 12, ठीक है ना। और 2 8 16। अगेन 2 8 16, 2 चौक 8, 2 चौक 8, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 एकम 2 और 3 7 21 और 7 एकम 7। हो गया प्राइम फैक्टराइजेशन इसका। अब करते हैं 54 का प्राइम फैक्टराइजेशन। 54 का 2 पे, 2 2 जा 4, 2 7 जा 14 और 3 9 जा 3, 3 जा 3, 3 1 जा 3। हो गया प्राइम फैक्टराइजेशन। अब भाई लिख दो इसको फैक्टराइजेशन फॉर्म में। 3 3 6 का क्या हो गया यहाँ पे, 2 की पावर कितना, 2 की पावर 1 2 3 4, 2 की पावर 4 इंटू 3 इंटू 7। और दूसरा क्या है 54, इसका क्या हो जाएगा 2 इंटू 3 की पावर 3। अब जब एलसीएम निकालेंगे तो भाई कॉमन पार्ट तो हमें लिखना है एक बार। तो एक बार में कॉमन पार्ट कितना आ गया, 2 आ गया। उसके बाद कितने बच गए देखो। अब एलसीएम जब हम यहाँ पे निकालेंगे, एक नया सीखते हैं, नया मेथड। यहाँ पे 2 की पावर मैक्सिमम कितनी है, 2 की पावर 4 है, तो 2 की पावर 4 लिख देंगे यहाँ पे। और 3 की पावर जो बड़ी है उसे हम लिख देंगे, और इंटू में क्या लिख देंगे 7। तो ये तो आ गया हमारा एलसीएम, ठीक है। और एचसीएफ कैसे निकालेंगे, एचसीएफ निकलेगा भाई यहाँ पर कैसे, एचसीएफ निकालने के लिए हम देखो जो पार्ट यहाँ पे सबसे छोटी पावर है, 2 की पावर कितना 1, 2 की पावर 1 तो यहाँ पे लिखेंगे हम, यहाँ पे कॉमन वाला। और कॉमन वाले में से 3 की पावर कितना कॉमन आ रहा है, 3 की पावर 1। तो एचसीएफ कितना आ गया इसका, 6 आ गया, ठीक है। तो इस प्रकार से हमने क्या एलसीएम भी फाइंड आउट कर लिया और एचसीएफ फाइंड आउट कर लिया। अब क्वेश्चन में कह रहा था यहाँ पे कि भाई एलसीएम इंटू एचसीएफ करो इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर करो। ये हमें यहाँ पे करना है। चलो भाई अब वेरीफाई भी करना पड़ेगा, क्वेश्चन सोल्व कर रहे हैं तुम। तो वेरीफाई कैसे करेंगे यहाँ पे, वेरीफाई एलसीएम और एचसीएफ निकालना आया अच्छे से प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से, और जो दूसरा मेथड सिखाया था उससे भी आ गया होगा। अब वेरीफाई करना है, एलसीएम कितना आया था भाई यहाँ पे 182, एचसीएफ कितना आया 13। भाई मल्टीप्लाई करो, और उसके बाद क्या करना है, दोनों नंबर को भी मल्टीप्लाई करना है। तो दोनों का आंसर क्या आना चाहिए, सेम आना चाहिए। चलिए करते हैं भाई 182 को 13 से मल्टीप्लाई। 182 और 13, 13 दूनी 3 दूनी 6, 3 8 24, 3 कम 3 4 5, ठीक है। 1 दिन 2, 1 8 8, 1 कम 1 6, 4 2 6, 8 5 13, 2 3 6 6। तो इसका जवाब कितना आया भाई 2 3 6 6 आ गया, ठीक है। और दूसरा क्या है 26 इंटू 91, 26 इंटू 91, 9 6 की 54, 2 दूनी 18 और 5 23, 6 4 6 2 3 6 6 2 3 6 6। क्या दोनों नंबर सेम नहीं आ रहे हैं, तो ये वेरीफाई हो गया, हाँ भाई दोनों का प्रोडक्ट क्या है हमारा ठीक है। तो इसका मतलब क्या, हमारे एलसीएम और एचसीएफ भी क्या निकले हैं, सही निकले हैं, ठीक है। चलो तो इसी प्रकार से जो हमारे और क्वेश्चन निकाले हैं हमने उनको भी वेरीफाई करना है। ये आप प्रैक्टिस करिए इनकी वेरीफाई करने की, ठीक है। चलिए आगे कह रहा है, अगला सवाल कह रहा है फाइंड द एलसीएम एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर्स बाय अप्लाइंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो इनका हमें एलसीएम और एचसीएफ निकालना है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड का यूज करते हुए। तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड क्या कहेगा भाई 12 का निकालने के लिए, पहले फर्स्ट क्वेश्चन से 12 का यहाँ पे। तो 2 2 जा 4 और 4 3 जा 12, ठीक है। और कितने का 15 का 3 5 जा 15 और 21 का 3 7 जा 15। निकालना क्या क्या है भाई यहाँ पे, एलसीएम और एचसीएफ निकालना है।
तो LCM और HCF, भाई देखो अगर कोई कॉमन पार्ट आ रहा है तीनों में, नहीं कोई कॉमन पार्ट नहीं है, तो जितने भी नंबर है सबको भाई यहां पे लिख दो। देखो 3, 3 और 3 तीनों में कॉमन है, तो 3 को हम कितनी बार लिखेंगे यहाँ पे, एक बार ही लिखेंगे। 2 2 तो 2 बार आ गया हमारा, 3 आ गया एक बार, उसके बाद 5 और इंटू में 7। अब HCF क्या होता है, HCF मतलब जो भी कॉमन पार्ट है इनके अंदर तीनों में सिर्फ वो, तो कौन सा है कॉमन पार्ट, 3, तो ये हो गया HCF। LCM मल्टीप्लाई करो 2, देखो मल्टीप्लाई कैसे करते हैं ये भी सिखाएंगे। 2 और 5 जब भी आपको वहीं पर भी दिखे तो सबसे पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लो, क्योंकि ये कितना बन जाता है, 10 बन जाता है, और इससे क्वेश्चन क्या हो जाता है हमारा आसान। 2 3 जा 6 और 6 7 जा 42 और एक लगा दो पीछे 0, तो ये तो हो गया हमारे पास LCM और एक हो गया HCF। ठीक है, ये LCM और 3 क्या हो गया, HCF। आया समझ में। अब अगला निकालते हुए, अगला क्या है, 17 23 एंड 39। सेवनटीन का प्राइम फैक्टराइजेशन, 17 तो अपने आप में एक प्राइम फैक्टर है। ठीक है, अगला किसका, 23 का, तो प्राइम फैक्टराइजेशन इसे कैसे लिख सकते हैं, 17 इंटू 1। 23 अपने आप में एक प्राइम फैक्टर है, तो 23 इंटू 1। अगला क्या है 29। अब देखो भाई 29 भी क्या है, एक प्राइम फैक्टर, तो कितना जाएगा 29 इंटू 1। क्या निकालना था, एलसीएम। कुछ कॉमन पार्ट तो है ही नहीं, तो क्या करना है भाई, तीनों नंबर को मल्टीप्लाई कर देना है। मल्टीप्लाई करेंगे और लिख देंगे जो आंसर आएगा वही क्या होगा हमारा इसका एलसीएम। मल्टीप्लाई करके दिखाऊंगा, कर लोगे मल्टीप्लाई, हाँ भाई बच्चों कमेंट में जरूर बताना मल्टीप्लाई करना है या फिर कर लोगे। एचसीएफ, एचसीएफ कितना, 8। एचसीएफ निकालना है इसका, एचसीएफ कितना, देखो कॉमन पार्ट क्या है यहाँ पे, तीनों में कॉमन पार्ट क्या है 1, तो इसका एचसीएफ भी क्या होगा 1 होगा। मल्टीप्लाई कर लोगे ना, ठीक है। चलो अगला 8 9 और 25 कितना है, 8 9 और 25। भाई निकालो इसका प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से एलसीएम और एचसीएफ। 8 का कितना हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 2। 9 का कितना हो जाएगा 3 इंटू 3 इंटू 1। 1 मल्टीप्लाई करना है 1 भी सब में। 25 का कितना हो जाएगा 5 इंटू 5 इंटू 1। तो एलसीएम, एलसीएम में कॉमन पार्ट कुछ है ही नहीं भाई, तो सब नंबर जितने भी है सबको मल्टीप्लाई कर दो भाई यहाँ पे, 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5। और एचसीएफ में क्या है, एचसीएफ में जो कॉमन पार्ट है तीनों में वो कौन सा है 1, तो 1 क्या आ गया इसका एचसीएफ। अब देखो इनको मल्टीप्लाई कैसे करना है, क्या बताया था अभी, 2 और 5 बना दो भाई पेयर, बन गए पेयर। 2 5 जा 10, 2 5 जा 10, कितना आ गया 100, तो मल्टीप्लाई में आ गया इसका। 3 3 जा 9, 9 2 जा कितना 18, और 18 इंटू में कितने 0 2 0, तो 1800 क्या हो गया इसका एलसीएम हो गया। ये था हमारा इजीली मल्टीप्लाई करने का मेथड। ठीक है, इनमें भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं इजीली, वो हम सीखेंगे अलग से, वैदिक क्लास लेंगे उसके अंदर सिखाएंगे आपको। अब कह रहा है फोर्थ क्वेश्चन, गिवन दैट एचसीएफ ऑफ दिस 9 एंड एलसीएम फाइंड आउट करो। अब देखो हमने एक फॉर्मूला पढ़ा है, कौन सा फॉर्मूला भाई, एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर। भाई पढ़ाया नहीं पढ़ाया बताओ, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। ठीक है, ये पढ़ा है हमने। तो एलसीएम हमें फाइंड आउट करना है, एचसीएफ हमें दे रखा है और नंबर भी दे रखे हैं दोनों, या फिर हम एलसीएम इनका कैसे प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से भी निकाल सकते हैं। अगर हम ना निकाले यहां पे देखो क्या करो, एलसीएम लिखो, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर 306 इंटू 657, और अपॉन में क्या आ जाएगा एचसीएफ, और एचसीएफ कितना है 9, डिवाइड कर दो। ठीक है, और फिर इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। ये क्या हमारा इजीली होगा, यहां पे ना तो हमें प्राइम फैक्टर निकालना पड़ेगा इसका, 9 से डिवाइड करते हैं, 9 63 64 65 और 9 तिया 27, तो कितना आ गया ये 306 इंटू 73। मल्टीप्लाई करना है इससे, चलो ये मल्टीप्लाई कर देते हैं यहाँ पे, रफली करके देखते हैं 306 और 73। 3 6 जा 18, 3 3 जा 9, 7 6 42, 7 तिया 21, 8 4 2 और 1 3, 9 4 13, 1 1 2 और 2, तो कितना आ गया 2 2 3 8। तो 2 2 3 3 8, ये क्या आ गया हमारा यहाँ पे इसका एलसीएम आ गया। ठीक है,
तो इस प्रकार से हमने एलसीएम भी फाइंड आउट करना सीख लिया। अगला सवाल देखो, अगला सवाल कह रहा है चेक वेदर 6 की पावर n कैन एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। अब ये बताओ किसी नंबर के एंड में अगर 0 आ रहा है तो उसका मतलब क्या है, वो नंबर क्या है, एक मल्टीपल है किसका, 10 का। और 10 के प्राइम फैक्टर क्या होते हैं ये बताओ पहले तो। 10 के प्राइम फैक्टर, क्या 10 के प्राइम फैक्टर 2 into 5 नहीं होता है? तभी हमारे पास क्या बनेगा, 10 बनेगा। अब कह रहा है 6 की पावर n में चेक करो। अब पहले 6 की पावर n को मान लेते हैं 1, क्या मान लेते हैं, n। कल नेचुरल नंबर पहले हमें चेक करना है, n कितना 1, तो इसका प्राइम फैक्टर करो, कितना आया 2 into 3। जब ये प्राइम फैक्टर हुआ तो क्या इसके अंदर 2 into 5 का पेयर बन रहा है, नहीं बन रहा। तो इसका मतलब क्या, इसके अंदर कोई भी 0 नहीं बन रहा। तो हम क्या लिखेंगे यहां पे, देयर इज नो पेयर ऑफ 2 into 5 as a prime factor of 6. So we can say that there is no 0 at the end of 6 की पावर n। ठीक है, तो यहां पे क्या है, कोई भी 0 में नहीं मिलेगा। आया समझ में, नहीं आया? किसी भी नंबर पे अगर हमें 0 फाइंड आउट करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहां पे उसके एक फैक्टर चेक करने पड़ेंगे, क्या उसके अंदर फैक्टर 2 into 5 है या नहीं है। यहां पे एक 0 के लिए बात कर रहा था, 2 0 के लिए बात करेगा तो कितने फैक्टर होने चाहिए हमारे पास, यहां पे डबल फैक्टर है, 2 की पावर 2 into 5 की पावर 2। इस प्रकार से फैक्टर हम चेक करेंगे, अगर वो मिलेंगे तो हमारे पास उसके अंदर एंड पे 0 मिलेगा, अदरवाइज नहीं मिलेगा। चलिए अगला सवाल कह रहा है एक्सप्लेन वाई 7 into 11 into 13 plus 13 and this number 7 into 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1 plus 5 are composite number। तो सबसे पहले तो कंपोजिट नंबर कैसे चेक करेंगे हम यहाँ पे। अब इन देखो दोनों नंबर को प्राइम फैक्टर से कन्वर्ट करते हैं। यहाँ पे 7 को क्या करते हैं हम, यहाँ पे 13 कॉमन निकाला हमने इसमें से, तो कितना बचा 17 into 11 plus 1। ये क्या बन गया हमारे पास 13, 13 7 77 और एक 78। ठीक है, 13 into 78। अब 78 को प्राइम फैक्टर में कन्वर्ट करो भाई। यहाँ पे 13 5 78, 13 6 78, 13 into 13 into 2 into 3। ये क्या बन गया यहाँ पे हमारे पास, ये बन गया 2 into 3 into 13 की पावर 2। प्राइम फैक्टर में कन्वर्ट कर लिया हमने इस पूरे नंबर को। ऐसे हम जो दूसरा वाला नंबर है उससे प्राइम फैक्टर में कन्वर्ट करेंगे। कितना आएगा देखो, यहाँ पे 5 कॉमन निकाल लो, यहां से 5 कॉमन निकाल लिया, 7 into 6 into 4 into 3 into 2 और प्लस में 1। 4 3 12, 12 दूनी 24, 24 गुना 6 7 6 42 और गुना 24, 4 दूनी 8, 4 चौक 16, 2 दूनी 4, 2 चौक 8, 8 6 से 10 की 0 पर 8 1 9 1 10। कितना आया 1000, 8 जमा में 1, कितना आया 5 into 1009। अब जो ये 1009 है ये क्या है, एक कैसा नंबर है ये बताओ, प्राइम फैक्टर है नहीं है, ये अपने आप में एक प्राइम फैक्टर है। तो दोनों के दोनों नंबर हमारे किस में आ गए, प्राइम फैक्टर में आ गए। तो हम यहाँ पे क्या कह पाएंगे कि इनका जो ये नंबर है ये कैसे है, प्राइम फैक्टर। इसका मतलब कैसे नंबर है ये भाई, कंपोजिट नंबर है। कैसे नंबर हो गए ये, कंपोजिट नंबर हो गए। क्यों, क्योंकि दोनों के दोनों क्या है, प्राइम फैक्टर है। तो प्राइम फैक्टर क्या आएंगे साथ साथ। अगला क्वेश्चन देखो, कह रहा है देयर इज ए सर्कुलर पाथ अराउंड अ स्पोर्ट फील्ड, सोनिया टेक 18 मिनट टू ड्राइव 1 राउंड ऑफ द फील्ड एंड व्हाइल रवि टेक 12 मिनट फॉर द सेम। जो सोनिया है वो तो सर्कुलर पार्क के 18 मिनट में एक चक्कर लगाती है, ठीक है, और जो राहुल है वो 12 मिनट में लगाता है। दोनों सेम पॉइंट से स्टार्ट करते हैं यहीं से, और दोनों सेम टाइम पे स्टार्ट करते हैं और सेम डायरेक्शन में चलते हैं। दोनों के दोनों क्या है, सेम डायरेक्शन में चलते हैं। आफ्टर हाउ मेनी मिनट विल दे मीट इज अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट। दोनों के दोनों स्टार्टिंग पॉइंट पर दोबारा कब मिलेंगे ये हमें बताना है। देखो ऐसे केस में हम क्या करेंगे, यहाँ पे मान लो इसने कितना राउंड लगाया, 18 मिनट में पूरा का राउंड लगा दिया, और ये जो है दूसरा वाला जो पॉइंट है वो कहाँ है, 12 मिनट में लगाता है। कितने में, 12 मिनट में। यानी कि जब 18 वाला लगाएगा यहाँ पे तो 12 वाला कहाँ है, और आगे पहुंच चुका होगा, लगभग 6 मिनट क्या है वो उससे आगे चल रहा है, ठीक है ना।
अब ऐसे क्वेश्चन में क्या करेंगे, यहाँ पे एलसीएम फाइंड आउट करेंगे। क्या करेंगे, एलसीएम फाइंड आउट। तो भाई 18 का प्राइम फैक्टराइजेशन कर देते हैं। या तो पहले हम 2 3 जा 6 और 3 3 जा 6 3 जा 18 और दूसरा क्या है 12। 2 2 जा 4 और 3 जा 12। ये हमारा प्राइम फैक्टराइजेशन हो गया। और यहां पे क्या निकालेंगे हम, एलसीएम। तो एलसीएम निकालेंगे तो कितना एलसीएम आएगा ये बताओ। 2 क्या है हमारे पास एक कॉमन पार्ट और 3 क्या है एक कॉमन पार्ट। 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3, 2 2 जा 4 और 4 9 जा 36। तो कितने मिनट बाद मिलेंगे वो दोनों के दोनों, 36 मिनट बाद वो दोनों आपस में मिलेंगे। ठीक है, यानी कि 18 मिनट, 36 मिनट में क्या है, जो हमारे पास कौन है 18, सोनिया। कौन है, सोनिया। सोनिया क्या कर रही होगी, 18 मिनट में 2 राउंड लगा चुकी होगी। ठीक है, और जो दूसरा कौन था, रवि। ये रवि कितने राउंड लगा चुका होगा, ये हमारे पास 3 राउंड लगा चुका होगा। तब जाके क्या है, ये मिलेंगे दोनों के दोनों। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारे क्वेश्चन और ये एक्सरसाइज समाप्त होती है। मिलेंगे आपको नई एक्सरसाइज 1.2 के साथ जल्द ही। तब तक के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।